ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम करके अभी तक बेरोजगार हो और चीजें समझ में नहीं आ रहा है, गलती पे गलती किए जा रहे हो। अभी तक जो आपने गलती किया है वो आपने ये किया है कि आपको ये लगता था कि टीचर बनने के लिए सिर्फ बीएड करके ही टीचर बन सकते हैं। तो एक आपने पहला गलती तो ये किया कि टीचर बनने का एक अल्टरनेट ऑप्शन ये भी होता है कि बीसीए और बीटेक करके लोग टीचर बन सकते हैं, कंप्यूटर टीचर। इसमें सरकार 4 लाख रुपया सहायता राशि भी देती है, वो भी 0% पर। खैर वो तो आपको पता था नहीं, और पता होता तो भी तुम उस टाइम मानते नहीं। तो अभी तक जो आपने बर्बाद किया है, वो आपने जो 3-4 सालों में अपने आप को जो बर्बाद किया है, और आपको ये भी पता है, अपनी औकात भी आप मेजर कर लिए हैं कि 4 सालों में आप गवर्नमेंट जॉब के आसपास भी नजर नहीं आ रहे हैं, फिर भी आपको पता चल रहा हो गलती पे गलती किए जा रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर अब क्या करना चाहिए, तो फिर आप जो गलती करने वाले हैं, ये हर साल जो टीचर की लाखों लाख बहाली आ रहा है, इससे आपको लग रहा हो कि बीएड कर लें, और ये बीएड वाली गलती फिर कर रहे हैं जहां बिहार की कॉलेज आपको लूटे जा रहा है। मैंने भी किया बीएड और मैंने लगभग 2 लाख रुपया खर्च किया, और वही गलती आप भी यहां दोहराइएगा कि बिहार से अगर आप बीएड करते हैं तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपया आपको अलग से वसूला जाता है। हालांकि जेनुअन इतना फी होना नहीं चाहिए, उतना आपको फी यहां से लिया जा रहा है, 1.5 से 2 लाख रुपया, प्लस मेंटली टॉर्चर अलग से। साथ साथ में बिहार से आपको एक इंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इंट्रेंस एग्जाम तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा, लेकिन यह कंफर्म नहीं होता है कि हमारी एडमिशन बीएड में होगा या नहीं होगा। तो मेरे भाई, मेरा तो बस इतना ही काम होता है, मैं एक शिक्षक हूं और मैं चाहता हूं कि बच्चा जितना ज्यादा से ज्यादा कम फी में या ज्यादा से ज्यादा जो सुलभ यात्रा हो, उसमें हम बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं। आपने ऑलरेडी गार्जियन का बहुत सारे पैसे खर्च कर दिया, अब आपको अलग से कोई खर्चा नहीं करना। 2 लाख रुपया, तो मैं बोल रहा हूं ना भाई, आपके पास पड़ोसी राज्य में भी एक अल्टरनेट ऑप्शन है, जहां यहाँ 2 लाख रुपया, वहां यहां मात्र 61,000 रुपया में बीएड का कंप्लीट कोर्स करा दिया जाता, मात्र 61,000 रुपया में। अलग से कोई चार्ज नहीं लगता, 1-2 हजार एक्स्ट्रा लग जाएगा तो बातें अलग है, लेकिन अंतर देख रहे हो, 2 लाख रुपया और 61,000 रुपया, लाख से सीधा हजार में। हाँ, यूपी में भी इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, एक बात की सच्चाई है कि यूपी में भी इंट्रेंस एग्जाम देना नेसेसरी है। अगली बात है, जहां बिहार में मात्र 35 से 37 हजार बीएड के बच्चों के लिए सीट है, वहीं अपना यूपी में 2.5 लाख लगभग सीट है। तो मेरे भाई, यहां इंट्रेंस देने के बाद ये कंफर्म तो नहीं है कि मुझे बीएड में एडमिशन मिलेगा, लेकिन यहां इंट्रेंस देने के बाद मुझे पता चल जाता है कि हाँ, यहां तो मेरा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा बच्चों को लगता है कि गुरुजी, क्या मैं बीएड यूपी से करूंगा तो बिहार में फॉर्म भर सकता हूं? अरे मान लो मैंने बीटेक दिल्ली से किया, तो क्या बिहार में मैं इंजीनियर नहीं बन सकता हूं? ये कोई रोक देगा? बन सकता हूं यार। यानी भारत के आप किसी राज्य से बीएड करें, डिग्री वैलिड होता है सभी राज्यों में। हाँ, बशर्ते वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपका एनसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए। हालांकि लगभग कॉलेज रहता है, कोई 1-2 मान्यता रद्द होने के बाद ऐसा होता है, तो खैर वो एक्सेप्शन में होता है, उसे छोड़ दो। यानी दोनों जगह चीजें सेम है, कोई अंतर नहीं है। पढ़ना आपको यहां भी है, पढ़ना आपको यहां भी है। या भरोसे में रहिए कि बिहार में चोरी चमारी करके जो पास होता है, खैर अब तो वो भी बंद हो गया है, तो ये चोरी चमारी वाला तो दिमाग से निकाल लीजिए। दोनों जगह आपको पढ़ना है, चलेगा। अच्छा, यानी आपने इतना सालों के बर्बाद करने के बाद बाकी आपको किसी तरह से और कोई डाउट मन में आता है कि सर, हम यूनिवर्सिटी है
ये अप्रूव्ड है नहीं है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सारा बड़ा वीडियो बना देंगे, तुम देखेगा ही नहीं। तू देखेगा नहीं तो मेरी बात तुम तक पहुंचेगा किसे? और आपको पता है ना, ये तोरा बात एकदम बिल्कुल पता होगा, पता है कि नहीं पता है कि सबसे ज्यादा अभी जो वैकेंसी आ रहा है वो टीचर का आ रहा है। तो आप अपना एक मौका इतना ना गवा के इतना में एक डिग्री अपने पास और जोड़ लीजिए, तैयारी मन से कीजिए। और ये कोई जरूरी नहीं है कि बिहार में ही टीचर का भर सकते हैं, अलग अलग जगह और नवोदय, नेत्रहाट, ये सब में भी वैकेंसी आती है। हाँ, एक आक एग्जाम वो अलग से लेता है, लेकिन आपका क्वालिफिकेशन एक उसमें टीचर का डिग्री बीएड भी होना चाहिए। तो मेरे भाई, इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए, मेरा बस इतना काम होता है। बेरोजगारों का सहारा राजीव भैया हमारा, यानी राजीव भैया का ये नंबर, यानी मैं आपका बड़ा भाई हर तरीके से गाइड करते रहूंगा। मेरा बस इतना काम है कि हर घर का बच्चा सफल होना चाहिए, हर वो माँ बाप के चेहरे पे मुस्कान आना चाहिए जिन्होंने अपने 20 से 22 साल बच्चों को बड़ा लाड़ प्यार से पाला है और एक सफल इंसान बनते हुए देखना चाहते हैं। तो मेरे भाई, किसी तरह का आपको चाहिए तो बिल्कुल आप कॉल या मैसेज करके कॉल कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद, लव यू, मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में।